तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो मैं यार आपसे एक बात करना चाहता हूँ पल्सर N160 के बारे में, जो काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही है बाइक। और बाकी जो भी कैटेगरीज में बाइक हैं तो उसमें ज़्यादा फीचर जो प्रोवाइड कर रही है वो मेरे ख्याल से N160 है। और लोग काफ़ी ले रहे हैं इसे। तो इसकी कुछ बातें हैं जो मुझे आपको डिस्कस करनी है। पहली बात तो ये मैं बता दूं कि मैंने ये वाली बाइक परचेज़ करी हुई है और दशहरे को परचेज़ करी थी इस साल 2024 में ही। आई थिंक 12 तारीख को दशहरा हुआ था, क्या बोलते हैं, अक्टूबर में मेरे ख्याल से, है ना। तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है बाइक चलाते हुए। स्टार्टिंग में तो मैं बताऊं कि यार, अच्छा मैं अपनी एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ कि जब मैंने बाइक ली थी तो उसके ना गियर में काफ़ी दिक्कत थी। और दिक्कत ये थी कि जैसे कि अपन अप शिफ्ट करते हैं तो वो हो रहा था अच्छे से, जैसे कि अपन फोर्थ से फिफ्थ गियर में चले गए। बाकी जब ऐसे अपन डाउन शिफ्ट करेंगे तो एक साथ होता है कि फिफ्थ से अपन थर्ड पे नहीं पहुंच सकते हैं। और मतलब ऐसा कि फिफ्थ से आप फोर्थ जाओगे, फिर आप भले कितनी डाउन शिफ्ट करो तो वो डाउन शिफ्ट नहीं लगेंगे आपके। फिर ऐसा रहेगा कि अब थोड़ी टाइम आप फोर्थ गियर पे चलाएंगे और फिर डाउन शिफ्ट करेंगे तो हो जाएंगे। तो काफ़ी परेशानी हुई स्टार्टिंग में यार कि क्या हो रहा है। फिर बाकी जब ऐसे दिखाया गया सर्विस सेंटर पे तो पता चला भाई कि जो गियर शाफ्ट करके कुछ होता है, वो ख़राब थी। तो वो चेंज हुई। बाकी उसका कॉस्ट तो कुछ नहीं लगा क्योंकि वारंटी में थी गाड़ी। बट ये है कि परेशान तो होते ही हैं यार, है ना, बार बार सर्विस सेंटर्स में जाते हैं तो पहली सर्विस जब हुई तो मतलब गाड़ी का एवरेज आ रहा था, क्या बोलते हैं, 49 किलोमीटर पर लीटर का, है ना भाई। जब सर्विस होके आई तो 51 शो कर रहा था MID पे, जो अपनी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहता है उस पर। बाकी क्या हुआ कि जब 51 शो कर रहा था उसके क्या बोलते हैं 4-5 दिन बाद की ही बात है कि एकदम से माइलेज गिरने लगा। पहले मुझे याद है कि 51 से सीधा 47 पे आया। तो मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया। हो सकता है कि राइडिंग का जो तरीका है उस वजह से इफेक्ट कर रही है। और जो नई गाड़ी सर्विस होकर आती है वो थोड़ा ल्यूब वगैरह लगा रहता है उसमें, मतलब क्या बोलते हैं, चेन वगैरह ल्यूब करते हैं तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है ना। तो कोई बात नहीं है ना। फिर धीरे धीरे 45 चला गया, फिर 40 के नीचे आ गया और करेंटली मैं बताऊं आपको अभी MID पे 29 या 27 शो कर रहा है। बाकी खिंच के चल रही है बाइक काफ़ी, है ना। हो सकता है मेरी बाइक में परेशानी हो, पर मैं नॉर्मल ही चलाता हूँ। मेरा जो आना जाना है वो मतलब रोज़ का 32 किलोमीटर के आसपास है। तो यार ट्रैफिक में ही चलती है मोस्टली मेरी बाइक, शहर में ही। तो वो चीज़ है। और एक चीज़ और शहर से याद आई कि गाड़ी का जो वेट है ना वो उसकी सेगमेंट में सबसे भारी है। मेरे ख्याल से 155 के आसपास वेट है इसका, है ना। और बाइक का वेट है जो है वो सेगमेंट में सबसे भारी है। और अपाचे की बात करें, मेरे ख्याल से वो 10 किलो हल्की है। और क्या बोलते हैं, जिस हिसाब से उसका वेट कम है, अपाचे की बात कर रहे हैं, तो वो जो है ना पावर जो उसका है, क्या बोलते हैं, वो मेरे ख्याल से पल्सर से ज़्यादा है। और मतलब जो पावर टू वेट रेशियो आता है वो मतलब वो भी ज़्यादा ही आएगा क्योंकि पावर ज़्यादा वेट कम है। तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, पिकअप में फ़र्क पड़ता है ना। और एक बात और जो मैं बताना चाहूँगा वो हल्की सी है कि फर्स्ट और सेकंड गियर में जो गाड़ी है ना वो झटके लेके चलती है जब अपन क्या बोलते हैं ट्रैफिक में चलते हैं। क्या बोलते हैं, जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक कहते हैं उसे, तो काफ़ी झटके लेके चलती है। तो वो यार क्या बोलते हैं, कहीं कहीं केस में प्रॉब्लमेटिक भी होता है। मेरे साथ तो हुआ है क्योंकि जब ट्रैफिक मतलब बहुत ही फास्ट चल रही हैं गाड़ियाँ ट्रैफिक में तो काफ़ी अंतर पड़ता है ना। ये सब चीज़ें हैं। बाकी अगर हम प्रोस की बात करें तो यार काफ़ी हैं कि भले ही पावर कम है कंपेयर टू अलग सेगमेंट जो है उसकी उसमें, बट जब चलती है तो मतलब ऐसा कमी फील नहीं होती है पावर की, बट कंपेरेटिवली पावर कम है। और लाइट का थ्रो बहुत बढ़िया है भाई, है ना। जो प्रोडक्शन है लाइट का वो बढ़िया है। ब्रेक्स अच्छे हैं काफ़ी, ABS बढ़िया काम करता है और मतलब किक इन करता है हमेशा। मतलब काफ़ी कंडीशनों में फील हुआ है कि हाँ मतलब ABS बढ़िया चल रहा है। और लुक्स तो यार आई थिंक बेस्ट हैं गाड़ी के, जो और जो बाइक आ रही हैं उसमें। और क्या बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें मैप भी दिया हुआ है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन है। वो उतना मतलब यूज़फुल, क्या बोलते हैं, मेरे नहीं आया है काम में इतना ज़्यादा। बट यह है कि काफ़ी लोगों ने के काम की चीज़ है वो एक अच्छी बात ही है। क्योंकि एक बार की बात है कि मुझे कहीं जाना था, स्कूटी पर था मैं उस टाइम, बाइक नहीं थी मेरे पास। तो जैसे मैंने बताया ट्रैफिक में ही चलना रहता है ज़्यादातर। तो काफ़ी परेशानी होती है कि अपन रोक रोक के देख रहे हैं हर टर्न पे, है ना। क्योंकि जब पास टर्न लेने को की बात आती है तो दिक्कत होती है यार काफ़ी ना। तो मैप होना अच्छी बात है। और बस यही चीज़ है यार, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है। मैं आपको एक बात बताऊँ फ्रेंकली कि अगर आप जैसे कि स्कूटी वगैरह से चला रहे हैं तो वो ना 110 सीसी ही होती हैं। और बाइक भी अगर आपके पास होगी कुछ, वो मेरे ख्याल से 110 सीसी होगी या फिर 125 सीसी होगी। तो उससे अगर आप कोई नई बाइक लेना चाह रहे हैं तो 160 सीसी 164 सीसी गाड़ी ऑब्वियसली ज़्यादा है, पर आपको ना क्या बोलते हैं डेली यूज़ में उतना फ़र्क महसूस नहीं होगा। बट अगर आप 225 सेगमेंट में जाते हैं, रॉनिन वगैरह अगर लेते हैं, तो हाँ आपको थोड़ा पुश फील होगा, है ना। तो वो चीज़ भी है। बाकी
लेने को बहुत बढ़िया गाड़ी है, ले सकते हैं आप। अगर ये सब चीज़ें अगर आप कंप्रोमाइज़ कह लो या फिर इग्नोर कर सकते हो तो काफ़ी सही चीज़ें हैं। सर्विस की बात हमने अभी नहीं करी है क्योंकि मेरी इस गाड़ी की सर्विस अभी एक ही बार हुई है। तो जब गाड़ी की सर्विस मतलब 2-3 बार हो जाएगी तब हम सर्विस के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो अगर जब भी रहेगी, अगर बाइक पे बनानी हुई तो मतलब प्रॉपरली बाइक के पास खड़े होकर बनाऊंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, आपको दिखा पाऊंगा प्रॉपर। कभी क्या है, मैं रात में शूट कर रहा हूँ, ठंड का मौसम है भाई, टी शर्ट पहन के बना रहा हूँ, वो बात अलग है, हीटर वगैरह लगा हुआ है तो लग नहीं रहेगी ठंड, पर बाहर बहुत ठंड है और अभी हिम्मत नहीं है बाहर जाके आपको गाड़ी दिखाने की। बाकी भाई गाड़ी है मेरे पास, ठीक है। चलो है ना, फिर मिलते हैं बाद में कभी। बढ़िया बढ़िया।